नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 विज्ञान विषय का आज का टॉपिक है पाठ 10। इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में, विभवांतर और विभव के बारे में, और साथ में पढ़ेंगे विद्युत परिपथ में उपयोग में आने वाले जो उपकरण हैं उनके संकेत किस तरह होते हैं या उनके संकेतों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ को आसानी से बनाया जा सकता है और साथ में समझा भी जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ध्यान से देखें, पूरा देखें, स्किप न करें। नमस्कार। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान विषय के पाठ 10 का एक चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा के साथ हम पढ़ेंगे विभवांतर के बारे में और इसके साथ पढ़ेंगे परिपथ में काम आने वाले जो उपयोगी उपकरण हैं उनके संकेत क्या होते हैं, यानी उनकी चिन्ह परिपाटी क्या होती है, चिन्ह कैसे समझते हैं उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक विद्युत धारा। देखें, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात कई बार घरों में या आप कहीं स्कूल में हो यानी विद्यालय में हो या घर में हो या कहीं किसी और में हो, कहीं जब आपके दिमाग में विद्युत धारा का नाम आता है तो आप समझते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी है, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी से हम विद्युत धारा को समझ सकते हैं। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, करंट यानी कि धारा का प्रवाह होना। होता क्या है उसके बारे में जानें। तो देखें, जिस तरह से ऊष्मा का प्रवाह है एक उच्च ताप वाले, देखिए दोनों साथ में ही हैं, ऊष्मा और विद्युत धारा के साथ साथ पढ़ रहे हैं, समझने में आसानी होगी। इसलिए किसी भी वस्तु में ऊष्मा का प्रवाह है उच्च ताप के बिंदु से निम्न ताप की बिंदु या निम्न ताप की वस्तु पर होता है, अर्थात उच्च से निम्न की ओर होता है। इसी क्रम को या इसे प्रवाह को हम ऊष्मा धारा कहते हैं। तो ठीक उसी तरह से विद्युत धारा भी होगी, अर्थात उच्च विभव बिंदु से निम्न विभव बिंदु की ओर आवेशों का प्रवाह होता है, यानी आवेश जो है वो गतिशील होते हैं उच्च विभव बिंदु से निम्न विभव बिंदु की ओर, उच्च यानी कि हाई लेवल से कम की ओर जाना, इसे हम विद्युत धारा कहते हैं। चलिए अब समझते हैं परिभाषा से कि विद्युत धारा आखिर होती क्या है उसके बारे में। तो देखें, एकांक समय में या किसी परिपथ के बारे में बात करते हैं तो किसी चालक यानी कि छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, चालक, कुचालक, अर्धचालक, चालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अर्थात जिसमें करंट आ सकता है वो चालक, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वो कुचालक या अचालक कहते हैं, और अर्धचालक जिसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो किसी चालक यानी कि कोई भी धातु हो, लगभग सभी नहीं, प्राय सभी धातुएं, जैसे सोने में नहीं होता तो ये अलग चीज़ है, प्राय अन्य सभी धातुएं जैसे कि तांबा, लोहा, इसमें या सिल्वर जिसे कह सकते हो, यानी कि जो चांदी है आपकी उसमें, तो इनमें चालक उसे कहते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती हो। तो किसी चालक में एकांक समय यानी एक निश्चित समय में किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात ये जो वर्ड है यहाँ से हम आगे पीछे लगा सकते हैं। किसी चालक में एकांक समय में आवेशों की दर या आवेशों के प्रवाह होने की दर, उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। या ये भी सिंपल है, किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित होने वाली आवेशों की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये है कि एक निश्चित समय होना चाहिए। एक हमने चालक ले लिया यानी छड़ ले ली लोहे की या तांबे की यानी कॉपर की, एकांक समय एक निश्चित समय अर्थात 1 सेकंड मान लेते हैं, उसमें जितने आवेश जाते हैं प्रवाहित होते हैं उसके मान को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा। तो ये था विद्युत धारा। अब बात करते हैं कि विद्युत धारा को हम कैसे समझें, अर्थात विद्युत धारा को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, यानी कि उसका प्रतीक क्या होता है उसके बारे में। यानी कि विद्युत धारा को हम I से दर्शाते हैं। इसके अलावा यदि जो आवेश हैं
उसे यदि हम Q से दर्शाएं और जो समय है उसे सेकंड यानी कि T टाइम से दर्शाएं। यदि मान लीजिए आवेश को Q से, समय को T से और विद्युत धारा को I से दर्शाएं तो क्या होगा, विद्युत धारा यानी कि I बराबर Q बट्टा T, यानी कि विद्युत धारा कहते हैं Q यानी कि आवेश बट्टा समय, अर्थात एकांक समय या इकाई समय में गुजरने वाले या प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या या दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो ये इसका मान है, सूत्र है, जिसे हम कह सकते हैं I बराबर Q बट्टा T। अब देखिए जो Q आवेश है उसे हम कहते हैं, या उसका मात्रक जो होता है वो साथ में यहीं देख लें। ये जो प्रदर्शित करने वाली है तो संकेत हैं, चिन्ह है, मात्रक नहीं है, प्रतीक हैं। मात्रक जो होता है आवेश का वो होता है कूलाम। और याद रखने वाली बात है कि एक इलेक्ट्रॉन में, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसमें 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम आवेश होता है। ये है आपको याद रखने वाला। तो ये नोट करने वाली चीज़ें, ये समझने वाली कि किसी भी चालक में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या या आवेशों के दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, जिसे हम I से दर्शाते हैं। यदि आवेश को Q से दर्शाएं और समय को T से दर्शाएं तो विद्युत धारा का सूत्र हो जाएगा आवेश बट्टा समय। मात्रक आवेश का होता है कूलाम। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम आवेश होता है। ये तो था विद्युत धारा के बारे में। अब बात करते हैं विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, उसके बारे में नोट करें। चलिए बात करते हैं विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है उसके बारे में। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। प्रतीक था I और मात्रक है एम्पियर यानी कि A। अब एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में समझें। एक एम्पियर क्या होता है तो देखें, एक कूलाम आवेश के प्रवाहित होने में या प्रवाह में यदि 1 सेकंड का समय लगता है तो प्राप्त परिणाम एक एम्पियर विद्युत धारा होगा। यह है 1 एम्पियर। अर्थात देखिए अभी इससे पहले वाले टॉपिक में हमने या अभी हमने पढ़ा था कि विद्युत धारा I बराबर आवेश यानी कि Q बट्टा समय यानी कि T। यदि आवेश 1 कूलाम हो और समय 1 सेकंड हो, यदि आवेश 1 कूलाम हो और समय 1 सेकंड हो तो परिणाम अर्थात 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो प्राप्त परिणाम 1 एम्पियर होगा। ये विद्युत धारा का जो मान होगा वो भी 1 एम्पियर ही होगा। देखिए डिवाइड करोगे तो भी ये इतना ही आना है। तो इस तरह से ये है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। इसके अलावा भी 2 मात्रक और होते हैं छोटे मात्रक, तो उसमें हमें क्या करना है याद रखने के लिए देखें, यानी कि अन्य मात्रकों में 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर में 10 की घात माइनस 3 एम्पियर होता है, जबकि 1 माइक्रो एम्पियर में
10 की घात माइनस 6 एम्पियर होता है। 1 मिली एम्पियर 10 की घात माइनस 3 एम्पियर के बराबर होता है और 1 माइक्रो एम्पियर 10 की घात माइनस 6 एम्पियर के बराबर होता है। तो ये है आपको याद रखना, अर्थात विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ये था पूरा टॉपिक विद्युत धारा के बारे में। चलिए रिवाइंड करते हैं। विद्युत धारा कहते किसे हैं? एकांक समय में आवेशों के प्रवाह होने की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। फिर है विद्युत धारा का प्रतीक I, यानी उसे I से दर्शाते हैं। उसके बाद में है विद्युत धारा का मात्रक यानी एम्पियर यानी कि A। उसके बाद में है विद्युत धारा का सूत्र I बराबर Q/T। Q का मतलब है आवेश, T का मतलब है समय। आवेश का मात्रक कूलाम और एक इलेक्ट्रॉन में या एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। ये है याद रखना। इसके बाद में बात करते हैं विभवांतर की, नोट करें। चलिए बात करते हैं विभव और विभवांतर की, अर्थात पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की। सबसे पहले बात करते हैं विभव किसे कहते हैं उसके बारे में। देखिए, किसी भी वस्तु या आवेशित वस्तु में प्रवाह की जो दर होती है जिसे हम विद्युत धारा कहते हैं, उसकी दिशा जो है वो विभव बताता है। अर्थात याद रखें, किन्हीं दो वस्तुओं को इस प्रकार रखा जाए, जैसे मान लीजिए A और B दोनों आवेशित वस्तु है, उन्हें यदि हम इस प्रकार रखें तो उसमें प्रवाह की जो दर होगी या उसकी दिशा जो होगी वो उच्च बिंदु से निम्न बिंदु की ओर होगी, अर्थात उच्च से अधिक से कम की ओर होगी। ये यानी कि मैक्सिमम मिनिमम से समझ सकते हैं। जो दिशा है प्रवाह की वो अधिकतम से कम न्यूनतम तक की ओर होगी। यदि मान लीजिए इन दोनों वस्तुओं पर आवेश जो है वो बराबर हो यानी कि समान हो, यानी कि यहाँ भी Q है और यहाँ भी Q हो, समान हो, और दोनों वस्तु एक दूसरे की स्थिति में हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे में आवेशों के प्रवाह की स्थिति में स्थित हो या एक दूसरे के संपर्क में हो आवेशित होने के साथ, तो उन दोनों के बीच में किसी प्रकार का विभवांतर उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात उन दोनों में किसी प्रकार का विभवांतर और विद्युत धारा का मान नहीं होगा। कारण दोनों में आवेश का मान यदि बराबर हो या समान हो तो, क्योंकि समान होने पर जो विभवांतर है, अंतर है, वो शून्य हो जाता है। इसलिए जब दो वस्तुएं आवेशित वस्तुएं जिनमें विभव का मान समान हो और एक दूसरे के संपर्क में हो तो उनमें विभवांतर और विद्युत धारा का संपर्क या मान नहीं होगा, 0 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं विभवांतर की। देखें, किसी विद्युत परिपथ में या किसी आवेशित वस्तु में एकांक यानी कि इकाई, जिसे कहते हैं एकांक यानी कि एक निश्चित समय है, उसके बारे में बात करते हैं। एकांक धन आवेश को, यानी कि फिर वही बात कूलाम के लिए है, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य होने वाले विभवांतर के बराबर होता है। ये है विभवांतर की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। दोबारा ध्यान से सुने, किसी परिपथ में किसी एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य उत्पन्न हुए विभवांतर के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए दो वस्तुओं के बीच का विभवांतर हमें ज्ञात करना है, VA और VB। आवेश है एकांक और दो बिंदुओं के मध्य किया गया है कार्य। कार्य का मात्रक जो है वो होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो ये है विभवांतर, अर्थात दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न हुआ विभवांतर कार्य बट्टा आवेश, यानी कि एकांक आवेश को या धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य है वह उसका विभवांतर के बराबर होता है। तो कार्य बट्टा आवेश। अब हम बात कर रहे हैं, ये मैंने इसलिए लिखा है जूल बट्टा
कूलाम यानी J/C, इसलिए ताकि विभवांतर का जो सूत्र है वो पता चले और विभवांतर का मात्रक है वो हमें पता चले। तो J/C यानी कि जूल बटा कूलाम या विभवांतर का मात्रक जो है वो होता है वोल्ट। जिस तरह से विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर था, ठीक उसी तरह से विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, यानी जिसे हम V से दर्शाते हैं, और विभवांतर का प्रतीक भी V है और वोल्ट उसका मात्रक है, जिसका मान होता है J/C। J का मतलब जूल यानी कि एक जो किया गया कार्य था 1 जूल के बराबर, और 1 कूलाम यानी कि आवेश, एकांक आवेश जो हमने माना था। तो विभवांतर का मात्रक जूल बटा कूलाम या फिर वोल्ट कह सकते हैं। तो वोल्ट आसानी से याद भी रहता होगा। तो ये था विभव और विभवांतर किसे कहते हैं, फिर से एक बार रिवाइंड करें। देखिए, विभव कहते हैं किसी भी आवेशित वस्तु में प्रवाह होने की दर जो होती है उसकी दिशा बताने का काम करता है विभव। और वो किस तरह की होती है, हमेशा याद रखें। देखिए, विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो होती है धन से ऋण की ओर, यानी कि प्लस से माइनस की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धनायन से ऋणायन यानी कि धन से ऋण की ओर, प्लस से माइनस की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये दिशा बताता है विभव। यदि मान लीजिए विभव का मान भी उच्च बिंदु से निम्न बिंदु की ओर प्रवाहित होना होता है, वो दिशा बताता है। इसके अलावा यदि किसी भी तरह से दोनों वस्तुओं का या दोनों बिंदुओं का विभव मान समान हो जाए तो फिर उसमें कार्य संभव ही नहीं होगा, अर्थात विद्युत धारा का आवेश, विद्युत धारा ही प्रवाहित नहीं होगी। इस कारण से विभवांतर का मान भी शून्य हो जाएगा। तो ये है विभव और विभवांतर। अब बात करते हैं इसी के रूप में, अर्थात हम बात करेंगे विद्युत परिपथ में काम आने वाले उपकरणों के संकेतों की। तो नोट करें, चलिए बात करते हैं विद्युत परिपथ में काम आने वाले उपकरण जो हैं उनके प्रतीक या चिन्हों की। सबसे पहले बात करते हैं, देख रहे हैं आप, विद्युत सेल यानी कि बैटरी। अब जो विद्युत सेल या बैटरी जो होता है उसका चिन्ह इस तरह से रहता है। बड़ी लाइन जो होती है वो प्लस यानी धनायन की, और छोटी लाइन जो होती है वो ऋणायन की। ये तो है चिन्ह। यदि मान लीजिए हमें 2 बैटरी या 3 बैटरी लगानी हो तो क्या करें, ये एक बैटरी का हो गया, फिर उसके बाद में फिर बड़ी लाइन कर दें, और उसके बाद में फिर छोटी लाइन, और फिर बड़ी लाइन, और फिर छोटी लाइन। इस तरह से ये एक बैटरी, ये प्लस माइनस, फिर ये प्लस माइनस, और फिर ये प्लस माइनस, ये 3 बैटरियों को हम इस तरह से जोड़ सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं, डायोड। यानी कि अधिक बैटरियों को जोड़ना डायोड कहलाता है या ट्रांजिस्टर कहलाता है। डायोड या ट्रांजिस्टर, ये तो था बैटरी संयोजन। उसके बाद में देखें नंबर 2, प्लग या कुंजी यानी कि स्विच जिसे कहते हैं। जो स्विच होता है उस तरह से हम इसे दर्शाते हैं, बीच में जो डॉट है, बिंदु है, उसे दर्शाते हैं। या इसके अलावा स्विच को आप इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। ये जो पत्ती है ऊपर वाली, यदि ये ऊपर इस नीचे वाली पत्ती के संपर्क में नहीं है तो उसे हम कहते हैं खुला हुआ स्विच। और यदि मान लीजिए यही पत्ती आगे वाली जो लाइन है नीचे वाली उसके संपर्क में हो तो उसे कहते हैं चालू स्विच यानी कि चालू कुंजी या खुली हुई कुंजी। इसके अलावा ऊपर वाले को कहते हैं बंद कुंजी यानी कि जो नहीं चल रही हो। इसके अलावा कुंजी का जो प्रतीक है उसे हम इस तरह से भी दर्शा सकते हैं, यानी के से भी दर्शाया जा सकता है। यदि ये दोनों जुड़े हुए नहीं हैं इसका मतलब तो ये बंद है, और यदि ये दोनों जुड़ जाएंगे इसका मतलब ये हो गया स्विच स्टार्ट है यानी कि ऑन है। तो ये था प्लग, कुंजी या स्विच के बारे में। उसके बाद है प्रतिरोध या धारा प्रतिरोध या धारा नियंत्रक के बारे में। जिस तरह से ये विद्युत धारा चल रही है, ये बीच में जो सीधी लाइन थी, स्ट्रेट लाइन थी, उसमें यदि हमने कर्व लाइन खींच दी है, थोड़ी टेढ़ी खींच दी है, तो उसे हम कहते हैं प्रतिरोध या धारा नियंत्रण या धारा नियंत्रक। ये भी दर्शा सकते हैं और इससे भी दर्शा सकते हैं। उसके बाद में है वोल्ट मीटर। ये ज़रूर याद रखें, जो वोल्ट मीटर है जो हमने अभी पढ़ा था विभवांतर, उसको मापने के काम आता है। विभवांतर का मापन करते हैं, वोल्ट मीटर से विभवांतर का मापन किया जाता है। और विभवांतर के मापन के लिए वोल्ट मीटर को परिपथ में
समांतर क्रम में लगाते हैं। ये आगे वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ये दो प्रकार के परिपथ होते हैं, एक समांतर क्रम का और एक श्रेणी क्रम का प्रतिरोध के रूप में। तो समांतर क्रम में हम वोल्ट मीटर को लगाते हैं, ये याद रखें। और उसके बाद में है अमीटर, ये विद्युत धारा का मापन करने वाला होता है। इसमें विद्युत धारा का मापन किया जाता है और इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, पार्श्व क्रम या श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ये इन दोनों में अंतर भी पूछता है कि वोल्ट मीटर और अमीटर में क्या अंतर होता है। तो वोल्ट मीटर को विभवांतर के मापने काम में लिया जाता है, जबकि अमीटर को विद्युत धारा का मापन करने में काम में लिया जाता है। दूसरा अंतर है, वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में लगाते हैं, जबकि अमीटर को विद्युत धारा या विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम या पार्श्व क्रम में लगाते हैं, संयोजित करते हैं। देखिए चिन्ह के रूप में वोल्ट मीटर का V का चिन्ह है और अमीटर का A का चिन्ह है, और चल कहीं कहाँ से रहा है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, धन से ऋण की ओर, यानी कि प्लस से माइनस की ओर। ठीक है। उसके बाद में है नंबर 6 विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब को इस तरह से दर्शा सकते हैं। इसके अलावा आप बल्ब जैसे संरचना बनाकर भी दर्शा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का विषय, विद्युत धारा, विभवांतर और विद्युत परिपथ में काम आने वाले उपयोगी उपकरणों की जानकारी, यानी उनके संकेत के बारे में। उम्मीद है समझ में आया होगा। और वैसे भी पता नहीं समझ में आया होगा तो भी आप कुछ नहीं बोलोगे तो फ़ायदा क्या है उसका। पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो तो कुछ कमेंट नहीं मिलते, कुछ नहीं होता तो क्या फ़र्क पड़ता है, पढ़े या नहीं पढ़ें। मेरा काम था यहाँ बताना। अब आप यदि नहीं समझ आता है तो जैसा कि रोज़ कहता हूँ कि पूछ सकते हैं, यहाँ पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए है, वहाँ जाकर पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। पढ़ना है और औरों को समझाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक इसी पॉइंट के बाद आगे वाले पॉइंट के साथ, नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।